हेलो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम हाइड्रोजन, इसके महत्व और इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। तो हाइड्रोजन के बारे में विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, आवर्त सारणी पेरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन सबसे हल्का रासायनिक तत्व है। ये H द्वारा दर्शाया गया है और इसकी परमाणु संख्या 1 है। 1.008 के मानक परमाणु भार एटॉमिक वेट के साथ हाइड्रोजन प्रचुर मात्रा में ब्रह्मांड में पाया जाता है। इसके अलावा हाइड्रोजन के सबसे आम आइसोटोप को प्रोटियम कहा जाता है, जिसमें एक प्रोटॉन और कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। एसिड बेस प्रतिक्रिया में हाइड्रोजन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि अधिकांश एसिड बेस प्रतिक्रिया में घुलनशील अणुओं के बीच प्रोटॉन का आदान प्रदान होता है। हाइड्रोजन के आयन को हाइड्राइड के रूप में जाना जाता है और सकारात्मक रूप से चार्ज प्रजातियों को H+ के रूप में दर्शाया जाता है। हाइड्रोकेशन को एक नंगे प्रोटॉन से बना के रूप में लिखा जाता है, लेकिन वास्तव में आयनिक यौगिकों में हाइड्रोकेशन हमेशा अधिक जटिल होते हैं। दोस्तों, 16वीं शताब्दी में पहली बार धातुओं पर एसिड की प्रतिक्रिया से हाइड्रोजन का उत्पादन किया गया था। हेनरी कैवेंडिश वो व्यक्ति थे जिन्होंने 1766 से 81 के बीच में पहली बार हाइड्रोजन को ठोस पदार्थ के रूप में मान्यता दी। तो अब आपके पास हाइड्रोजन के बारे में मूल विचार, बेसिक आइडिया तो है। तो चलिए इसके बारे में अब विस्तार से जानते हैं, जिनमें हम इनके गुणों की भी बात करेंगे। दोस्तों, हाइड्रोजन एक उच्च ज्वलनशील गैस है और 4% -74% की एकाग्रता पर हवा के साथ एक विस्फोटक मिश्रण बना सकता है। ये 5% और -95% की एकाग्रता में क्लोरीन के साथ विस्फोटक मिश्रण भी बना सकता है। आइए देखें कि रासायनिक समीकरण यहाँ कैसे काम करता है। 2H2 + O2 कन्वर्ट टू 2H2O + 572 किलो जूल। शुद्ध हाइड्रोजन लपटें अल्ट्रावायलेट रोशनी का उत्सर्जन करती हैं और उच्च ऑक्सीजन मिश्रण के साथ ये किरणें नग्न आंखों से लगभग अदृश्य होती हैं। रिसाव का पता लगाने के लिए रिसाव डिटेक्टरों की आवश्यकता होती है, अन्यथा हाइड्रोजन की लपटें नीले रंग की होती हैं और लगभग नीली प्राकृतिक गैस के लपटों की तरह दिखाई देती हैं। हिडेनबर्ग हवाई पोत का विनाश हाइड्रोजन का एक कुख्यात उदाहरण था और ये घटना अभी भी बहस में है। हालांकि हाइड्रोजन अत्यधिक ज्वलनशील है, लेकिन ये एक प्रतिक्रियाशील गैस नहीं है। H बॉन्ड इस कम प्रतिक्रिया का कारण है, लेकिन ये जल्दी से हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाने के लिए क्लोरीन और फ्लोरीन के साथ प्रतिक्रिया करता है। H2 की प्रतिक्रिया धातु उत्प्रेरक पर अत्यधिक निर्भर करती है। दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की जमीनी ऊर्जा स्तर -13.6 eV है, जो लगभग 91 nm तरंग दैर्घ्य के पराबैंगनी फोटोन के बराबर है। बोह्र मॉडल हाइड्रोजन के ऊर्जा स्तर की गणना करने का सबसे अच्छा तरीका है। ये इलेक्ट्रॉन को सूर्य की परिक्रमा के रूप में सूर्य की पृथ्वी की कक्षा के अनुरूप प्रोटॉन की परिकल्पना करता है। यदि आप हाइड्रोजन परमाणु का सटीक विवरण जानना चाहते हैं, तो आपको क्वांटम मैकेनिकल उपचार से गुजरना होगा। ये विधि प्रोटॉन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की संभावितता घनत्व की गणना करने के लिए श्रोडिंगर समीकरण, डायक समीकरण या यहाँ तक कि फेनमैन पथ अभिन्न सूत्रीकरण का उपयोग करती है। क्वांटम यांत्रिक उपचार में एक जमीन राज्य हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन में कोई कोणीय गति नहीं होती। ये दर्शाता है कि ग्रह की कक्षा इलेक्ट्रॉन की गति से कैसे भिन्न होती है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आणविक H2 एक 2 स्पिन आइसोमर में मौजूद है, जिसका अर्थ है 2 परमाणु स्पिन अवस्था वाला यौगिक। क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है? ऑर्थो हाइड्रोजन के रूप में 2 नाभिकों के गोले समानांतर होते हैं और वे 1/2 + ½ आणविक स्पिन क्वांटम संख्या के साथ एक ट्रिपल स्टेट बनाते हैं। स्पिन्स से पैराहाइड्रोजन में प्रति पदार्थ होते हैं और 0 ½ के आणविक स्पिन क्वांटम संख्या के साथ एक सिंगल लेट बनाते हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन गैस में पैराफॉर्म का 25% और मानक तापमान पर 75% ऑर्थो रूप होता है, जिसे सामान्य रूप में जाना जाता है। ऑर्थो हाइड्रोजन और पैराहाइड्रोजन का संतुलन पूरी तरह से तापमान पर निर्भर करता है, लेकिन चूंकि ऑर्थो फॉर्म हमेशा उत्तेजित अवस्था में होता है, ये पैराफॉर्म की तुलना में हमेशा अस्थिर अवस्था में होता है और इसे शुद्ध नहीं किया जा सकता। रचना को केवल बहुत कम तापमान पर शुद्ध किया जा सकता है, वो भी विशेष रूप से पैरा रूप में। संगणित H2 में ऑर्थो और पैरा अनुपात पर विचार करना बहुत महत्वपूर्ण है।
यदि आप इसके तरल रूप में H2 को संचय करने के लिए उत्सुक हैं। पारा को ऑर्थो के रूपांतरण की एक्सोथर्मिक प्रक्रिया कुछ तरल सामग्री के नुकसान का कारण बन सकती है। इसलिए ऑर्थो पैरा इंटरकन्वर्जन के लिए उत्प्रेरक जैसे कि फेरिक ऑक्साइड सक्रिय कार्बन को हाइड्रोजन शीतलन के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। दोस्तों, मूल रूप से हाइड्रोजन के 4 यौगिक होते हैं, सहसंयोजक और कार्बनिक यौगिक, हाइड्राइड, प्रोटॉन और एसिड, और अंतिम एक परमाणु हाइड्रोजन है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि मानक स्थितियों के तहत हाइड्रोजन बहुत प्रतिक्रियाशील नहीं है, लेकिन ये अधिकांश तत्व के साथ यौगिक बनाता है। ये हैलोजन और ऑक्सीजन जैसे सबसे अधिक विद्युत तत्व के साथ एक यौगिक बना सकता है। ऐसे तत्वों में हाइड्रोजन एक आंशिक सकारात्मक रूप लेता है। इसके अलावा हाइड्रोजन कार्बन के साथ यौगिक का एक विशाल सरणी बनाता है, जिसे हाइड्रोकार्बन के रूप में जाना जाता है। यौगिक जो कि हेटेरोटॉम्स की मदद से बनता है, जीवित जीवों के साथ हाइड्रोजन का सामान्य संबंध है, जिसे कार्बनिक यौगिक के रूप में जाना जाता है। इसके साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि H परमाणु जो ऋणात्मक आवेश आयनिक वर्ण को प्राप्त करता है, उसे हाइड्राइड के रूप में जाना जाता है। इन हाइड्राइड का उपयोग तब किया जाता है जब हाइड्रोजन एक अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व के साथ एक यौगिक बनाता है। 1916 में गिलबर्ट एंड लुइस द्वारा समूह 1 और 2 नमक जैसे हाइड्राइड्स के लिए सुझाए गए हाइड्राइड आयन का अस्तित्व मोइर्स द्वारा 1920 में पिघला हुआ लिथियम हाइड्राइड LiH के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा प्रदर्शित किया गया था, जो हाइड्रोजन के एक स्टोइकोमेट्रिक मात्रा का उत्पादन करता था। अकार्बनिक रसायन विज्ञान में हाइड्राइड्स ब्रिजिंग लिगेंड के रूप में भी काम कर सकते हैं, जो एक समन्वय परिसर में 2 धातु केंद्रों को जोड़ते हैं। तो अब आप हाइड्राइड्स के बारे में जानते हैं, लेकिन दोस्तों हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण भी इलेक्ट्रॉनों को हटा देता है और हाइड्रोजनों को एक सकारात्मक चार्ज देता है, जिसे H+ के रूप में दर्शाया जाता है, जो लगभग नाभिक के बराबर होता है, जिसमें केवल प्रोटॉन होते हैं। यही कारण है कि H+ को प्रोटॉन के रूप में भी जाना जाता है। आपको हाइड्रोजन के समस्थानिकों के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए दोस्तों। मूल रूप से हाइड्रोजन के 3 स्वाभाविक रूप से होने वाले समस्थानिक हैं, जिन्हें 1H, 2H और 3H के रूप में निरूपित किया जाता है। अब आपके पास हाइड्रोजन के बारे में ज्ञान है, लेकिन आपको हाइड्रोजन के इतिहास के बारे में भी सीखना चाहिए। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? बस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। रॉबर्ट बॉयल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1671 में लोहे के बुरादे और तनु अम्लों के बीच अभिक्रिया का वर्णन किया, जिसके परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन गैस बन गया। और 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने पहली बार हाइड्रोजन गैस को एक असतत पदार्थ के रूप में पहचाना, गैस को ज्वलनशील हवा के रूप में नामित किया। अंत में 1783 में एंटोनी लवोसियर ने इसे एक नाम दिया, जिसे हम सभी हाइड्रोजन गैस जानते हैं। उन्होंने बड़े पैमाने पर संरक्षण के लिए अपने प्रयोग के लिए गैस का उत्पादन किया। एक आग में गर्म लोहे की ट्यूब के माध्यम से धातु के लोहे के साथ भाप के प्रवाह की प्रतिक्रिया हुई। उच्च तापमान पर पानी के प्रोटॉन द्वारा लोहे के अवायवीय ऑक्सीकरण को निम्नलिखित प्रतिक्रियाओं के सेट द्वारा योजनाबद्ध रूप से दर्शाया जा सकता है। Fe+H2O convert to FeO+H2, 2Fe+3H2O convert to Fe2O3 plus 3H2, 3Fe+4H2O convert to Fe3O4 plus 4H2। हाइड्रोजन का द्रवीकरण जेम्स देवर ने 1898 में किया था। उन्होंने पुनर्योजी शीतलन और अपने आविष्कार वैक्यूम फ्लास्क का उपयोग करने के लिए किया था। अब 2020 में गैस का उपयोग पेट्रोकेमिकल उद्योग, हाइड्रोजनीकरण, शीतलक, ऊर्जा वाहक और अर्धचालक उद्योग में किया जाता है। यह आश्चर्यजनक लगता है, लेकिन इसके अलावा एक अभिकारक के रूप में इसके उपयोग से H2 में कई छोटे अनुप्रयोग हैं। इसका उपयोग परमाणु हाइड्रोजन वेल्डिंग जैसे वेल्डिंग विधियों में एक परिरक्षण गैस के रूप में किया जाता है। इसके अलावा यह गैस किसी भी गैस की तुलना में उच्चतम तापीय चालकता है, जिसके कारण इसका उपयोग विद्युत जनरेटर में रोटर शीतलक के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों, ये हाइड्रोजन गैस की विस्तृत जानकारी है। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आप इसे उपयोगी मानते हैं तो कृपया उपयोगी जानकारी फैलाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।